फंक्शंस एंड फार्मूला के इस सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे कि वर्कडे फंक्शन का क्या काम होता है। हम लोग पिछले के सेशन में आपको डेट एंड टाइम के बारे में बताए, इससे पीछे वाले सेशन में हम आपको वीकडे फंक्शन के बारे में बताए। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो सब आप देखते होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्कडे फंक्शन का क्या काम होता है। ये नाम से ही स्पष्ट है, वर्कडे मतलब ये एक वर्क डे यानी दिन बताएगा कि कितना दिन बाद या किस तारीख को आपका एक प्रोजेक्ट खत्म होगा। कोई भी चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक उसका टारगेट होता है कि आज हमारा ये वर्क चालू होगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 2 महीना 2 साल में, इतना दिन में ये हमारा वर्क खत्म हो जाएगा। तो एक बात बताते चले, ये वर्किंग डे में वीकेंड डे होता है। पिछले वाले वीकडे में हम बताए थे कि ये सैटरडे और संडे छुट्टी मान के चलता है। ये मान के चलता है कि सैटरडे और संडे को छुट्टी रहता ही रहता है, मतलब सप्ताह में आपको सिर्फ 5 डे वर्क ही काउंट करता है कि 5 दिन आपको वर्क करना है, 2 दिन आपका छुट्टी रहेगा। इसके अलावा हम हॉलीडेज अगर अलग से कोई डिफाइन किए हैं हम उसको भी मेंशन करेंगे। तो इस टाइप से हम आपको वर्क डे फंक्शन में हम ये बताएंगे। तो हम यहाँ पे एक बताए हैं, लिखे हैं स्टार्ट डेज वर्क डे या एंड डेज। सपोज कीजिए कि हम ये कोई प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ने के सेंस में कर रहे हैं, कोई काम चालू कर रहे हैं जो आज के डेट से 3/5/2024 से ये स्टार्ट होगा और ये आपको 15 दिन बाद ख़त्म होना है हमको। तो जिस दिन से चालू करेंगे उस दिन को काउंट नहीं करेगा, उसके बाद को लेके चलता है। तो 15 दिन बाद ये किस डेट को ख़त्म होगा ये हमको आपको पता करना है। ये हमारा वर्क डे फंक्शन का काम रहता है। तो ये स्टार्ट डेज और डेज होने चाहिए और एंड डेज या वर्क डेज हम लोग पता करेंगे। ये मेन कंसेप्ट है इसका। अब इसमें लिखिए इजिकल टू, आप इसमें लिखिए वर्क डे। जो ही लिखेंगे ये लिखता है रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट्स बिफोर और आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डे। एक बात बता दें कि डेज में अगर प्लस है तो आगे दिखाएगा, अगर माइनस करेंगे तो ये पीछे ले जाएगा। चूंकि डेज में माइनस नहीं लगा है तो हमारा आगे का दिखाएगा। आप ब्रैकेट दीजिए, जो ही ब्रैकेट देंगे तो ये पूछता है स्टार्ट डेट, आपका कौन सा दिन में स्टार्ट करना है, ये रहा। और ये कॉमा देंगे तो ये पूछता है डेज, तो कितने दिन बाद, 10 दिन 15 दिन, हम सपोज कीजिए कि 15 दिन लगाए हैं। अभी हम हॉलीडेज की चर्चा नहीं करते हैं और आप इस ब्रैकेट को बंद कीजिए। जो ही इंटर मारेंगे ये देखिए 24/5/2024 को आपका काम खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो बनता है, यह आश्चर्य की बात हुई कि 15 और 3 तो 18 तारीख को, 18 दिन में 18 तारीख को ये खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये 24 दिन में 24 तारीख किस पर्पज से बता रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको बताया है कि सैटरडे संडे ये छोड़ के चलता है। तो आप यहाँ से कैलेंडर को ओपन कीजिए। सपोज कीजिए कि हमारा ये कैलेंडर है। अब ये 24 तारीख किस डेट से दिखाया, आप यहाँ ध्यान दीजिए। 3 तारीख से है तो 3 को आपको छोड़ देना है। 4 और 5 आपका सैटरडे और संडे हो गया, ये छोड़ देगा। 6 से काम होगा, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये देखिए आपका ये 24 तारीख आ गया। इसके बीच में आप यहाँ देखिए 11 12 18 19, ये सब आपका ये सैटरडे संडे में चला गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 आपका इसमें से छुट्टी में चला गया सैटरडे संडे। हम आपको बताए हैं कि ये सप्ताह में 5 ही दिन वर्क काउंट करता है। तो इस सेशन के हिसाब से, इस वर्क के हिसाब से आपका ये 24/5 को ख़त्म होगा। तो ये तो हो गया सिंपल। अब इसी में सपोज कीजिए कि इसके नीचे में या कहीं पे लिखते हैं हम हॉलीडे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं सप्ताह में ये तो छुट्टी देता ही है, हम 1-2 दिन अपने तरफ से छुट्टी लेकर रखे हैं। सपोज कीजिए कि अगर 1 दिन छुट्टी होगा तो क्या होगा, 2 दिन छुट्टी होगा, तो हॉलीडेज है, सब दिन काम नहीं करना है। इसके अलावा ऐसा है कि कुछ इसमें हम हॉलीडेज को भी किए हैं। तो फिर से इसमें लिखिए, आप वही वर्क डे लिखिए, आप ब्रैकेट दीजिए और फिर वही ये पूछता है स्टार्ट डेट, फिर कॉमा लगाइए, फिर आपसे
ये इंड डेज मैंने डेज पूछता है दीजिए कॉमा, अब इस पे पूछता है हॉलीडेज। अगर हमारा इस वर्किंग 15 दिन के बीच में 2 दिन सपोज कीजिए कि हम छुट्टी भी ले लेते हैं, तो आपका क्या होगा, तो ब्रैकेट दीजिए और इंटर मारिए। तो ये देखिए हमारा डेट का फॉर्मेट इस रूप में लिखा। पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर ये नंबर फॉर्मेट में लेता है तो आप डेट में जाइए और आप शॉर्ट डेट मेंशन कीजिए। तो ये देखिए 24 के बदले में 27 को ख़त्म होगा, तो 3 दिन 2 दिन तो हमारा छुट्टी है और उसके बीच में लगता है एक दिन सैटरडे या संडे आया होगा। तो आप कैलेंडर खोल के फिर चेक कीजिए कि ये बीच के दिन सपोज कीजिए कि हम लोग 2 दिन छुट्टी कर दिए। अगर सपोज कीजिए कि हम लोग 2 दिन छुट्टी किए 9 और 5 को, 9 और 14 को, हम यहाँ पे 9 तारीख को छुट्टी किए और 14 को छुट्टी किए, तो इसके बीच में आपको यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक दिन और आपका छुट्टी, ये 2 दिन छुट्टी हो गया और उसके बीच में 9 और 14 के बीच में एक दिन और पड़ा संडे। तो इस तरह से आपका 24 के बाद 2 दिन 27 को चला गया। तो इस तरह से आपका हॉलीडे भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से हुआ। अगर सपोज कीजिए कि हम F2 करके लाते हैं, हम एक ही दिन छुट्टी चाहते हैं, आप एक ही छुट्टी लीजिए, 9 तारीख को छुट्टी दीजिए, आप ब्रैकेट दीजिए और इंटर करिए, तो हमारा ठीक उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसके बीच में हमारा सैटरडे संडे नहीं आता होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सीरीज में आप कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं कि हमारा स्टार्ट डेट क्या है, डेज क्या है और हमारा वर्क वो कब ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी डेट का सीरीज भी बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि 3-5 से लेकर के ये आप यहाँ से स्टार्ट डेट लिखिए और यहाँ इन डेज लिखिए और उसके हिसाब से आप डेट बना के आप काम कर सकते हैं। हमने सिंपल सा एक एग्जाम बना के बताएं कि आपका स्टार्ट डे, आप डेट पता हो तो आपका वर्क डे या इंड डे कब होगा, किस रूप से खत्म होगा, इसमें आप हॉलीडेज को भी ले चलिए और विदाउट हॉलीडेज का भी हम आपको बताएं कि अगर हम छुट्टी नहीं चाहते हैं सप्ताह में तो क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि MS एक्सेल के अंदर में वर्क डे का क्या काम होता है। तो ये तो हम आपको ऐसे बताएं, अब इसी को हम लोग फार्मूला से भी यूज करके देख लेते हैं। तो चलिए आप फार्मूला में चलिए, अब यहाँ से आप इंसर्ट फंक्शन में चलिए और इसमें लिखिए वर्क डे। आप इसको गो करिए, जो ही आप गो करेंगे ये वर्क डे आया। यहाँ भी लिखता है रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर और आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ए वर्क डे, इसको ओके कीजिए। अब यहाँ पे पूछता है स्टार्ट डेट, सपोज कीजिए कि यही है, आपको डेज पूछता है तो 15 दीजिए और हॉलीडे हम नहीं देते हैं। सपोज कीजिए कि विदाउट हॉलीडे का हम पास कर देते हैं और ओके आप कर दीजिए। जो ही ओके करेंगे तो आपको इस डेट में लिखा। अब यहीं पे फिर होम में चलिए और यहाँ जनरल डेट में जा कर के आप शॉर्ट डेट करिए, तो ही 24/5/2024 को दिखा। और हम आपको कैलेंडर से चूज करके बता चुके हैं कि ये किस रूप से वर्क करता है, किस रूप से छांटता है। तो आप डायरेक्ट वे में यूज करके देख सकते हैं, जनरल वे में भी दे सकते हैं और आप मीनू के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से भी आप स्टार्ट डेट और इंड डेट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक्सेल के अंदर में कुछ अच्छा करें तो वीडियो को पूरा देखा करिए, अंत तक देखा करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ भी इसमें हम बताते ही रहते हैं। तो आज के सेशन में हम आपको बताएं कि वर्क डे पे आप कैसे काम करेंगे। अगर स्टार्ट डे मालूम है और दिन पता है कितना दिन बाद, तो बीच में हम ये टाइम पता कर सकते हैं, इंड डेट पता कर सकते हैं कि हमारा ये कब ख़त्म होगा। इसमें सैटरडे संडे को छोड़ के चलता है। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में वर्क डे फंक्शन का हम लोग कैसे करते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।